स्टूडेंट, आपकी कल एक्सरसाइज हुई थी 2.1। ठीक है, आपकी फोर्थ चैप्टर जो है वो हटा दिए गए हैं। पहला चैप्टर पहले की बात कर लेते हैं। तो पहला चैप्टर आपका हटाया गया है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, जो थर्ड चैप्टर था। और फिफ्थ चैप्टर भी हटा दिया गया है जिसको बोलते हैं यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड वाला जो चैप्टर है वो भी हटा दिया गया है, फिफ्थ नंबर। उसके बाद 8 चैप्टर हटा दिया गया है, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज भी हटा दिया गया। उसके बाद सांख्यिकी भी हटा दी गई है। तो 3-4 चैप्टर आपके जो है कोर्स से वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर 2 को पढ़ लेते हैं। कल हमने 2.1 को पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे 2.2 को। 2.2 को पढ़ लेते हैं। तो चलिए 2.2 को, ये अभ्यास 2.2 एनसीईआरटी बुक है, ये हमारी चल रही है। जो अभ्यास 2.2 हमें पढ़नी है। ठीक है, तो अभ्यास 2.2 का ये जो हमारा सवाल है ये पहला है, उसे पढ़ लीजिए तभी इसको समझाएं। तो देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें 3 दिए हुए हैं। पहला नंबर कौन सा दिया हुआ है? तो पहला नंबर दिया है x बराबर 0, दूसरा दिया है x बराबर -1 रखने पर, और तीसरा दिया है x बराबर 2। तो देखिए, इन तीनों में हमें बहुपद का मान निकालना है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले x बराबर 0 का मान यहाँ पे x की जगह में उठा के रखना है। ठीक है, क्योंकि x बराबर 0 है, मतलब x का मान 0 में उठा के रख देना है, और जो वैल्यू आएगी वही बहुपद का मान होगा। इसी तरह x - 1 को रख देंगे, और इसी तरह से x - 2 को भी रख देंगे। तो ये 3 स्टेप करने हैं। पहले x बराबर 0 रख लीजिए, फिर x बराबर -1 रख दीजिए, और फिर x बराबर 2 रख दीजिए। तो चलिए अब सबसे पहले हम कर लेते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 रख देते हैं। तो देखिए, x बराबर जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे लिख दिया हमने कि बहुपद px में x बराबर 0 रखने पर, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में x बराबर 0 दिए था, हमने रख दिया। देखिए, 0 हमने केवल x की जगह में रखा है। तो देखिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। आपको पता है कि कभी भी किसी भी संख्या का अगर 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमेशा वो कितनी आ जाती है? 0 ही होती है 0। तो मतलब ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर देखिए, यहाँ पे लिखा है 0 स्क्वायर, 0 को स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा। यहाँ पे भी 4 का गुणा 0 से करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब 2 पार्ट जो होंगे वो हमारे 0 आ जाएंगे। बचेगा कितना? केवल 3 बचेगा। मतलब आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो आंसर हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, 3 आ गया, हमने नीचे लिख दिया। अतः जो बहुपद का मान है वो कितना हो गया? 3। ठीक है, तो चलिए दूसरे नंबर में बोला गया है कि x बराबर आपको -1 रखना है। तो चलिए x बराबर -1 रख देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने px बराबर वही रहेगा सेम, केवल इसमें है चेंजिंग। ठीक है, x बराबर -1। तो अब हमने लिख दिया कि बहुपद px में x बराबर -1 रखने पर, जब x बराबर -1 रखेंगे, देखिए यहाँ पे उठा के रख दिया गया x की जगह में, x की जगह में यहाँ पे उठा के रखिए -1, यहाँ पे रख दिया -1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, जब 5 का गुणा -1 से करवाएंगे तो आपको पता है 1 + 1 माइनस होता है, तो हमेशा माइनस आता है, मतलब -5 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर, मतलब इसमें क्या लिखा है? -1 का -1 से गुणा। देखिए, आपको पता है जब भी माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है? प्लस आता है। प्लस आता है ना, तो 1 आ जाएगा। 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है बाहर। जब हम 4 का गुणा करवाएंगे, -4 का गुणा 1 से करवाएंगे तो ये आ जाएगा -4। तो यहाँ पे भी -4 आ गया, यहाँ पे -5 आ गया। 3 हमारा रखा है, 3 हमने रख दिया सेम का सेम। अब देखिए आगे करना क्या है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 का गुणा जब -1 से करवाएंगे तो -5, और जब 4 का गुणा हम 1 से करवाएंगे तो आ जाएगा -4 + 3। अब देखिए, माइनस माइनस जब भी होता है तो क्या होता है? तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है? जुड़ जाता है। जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? -9 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 लिखा है। 9 में 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो 6 बचेंगे। कितने बचेंगे? 6। ठीक है, मतलब आंसर किसका आ जाएगा? तो आपको एक चीज़ भी पता है कि जब जो बड़ी संख्या होती है चिन्ह हमेशा उसी का होता है। बड़ी संख्या यहाँ पे हमारी 9 है, मतलब चिन्ह उसी का आएगा। तो चिन्ह का आएगा माइनस का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कितना आ गया? -6 आ गया। चलिए थर्ड स्टेप को कर लेते हैं, जहाँ पे हमें मान रखना था x बराबर 2। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे वो यहाँ पे लिख दिया गया है कि बहुपद का जो मान था हमारा वो था -6। अब हमें x बराबर 2 रखना है। तीसरा स्टेप था हमारा, तीसरा सवाल। तो तीसरे सवाल में
ये सेम रहेगा सब में, केवल हमें अब x बराबर इसी में 2 उठा के रख देना है। तो हमने लिख दिया कि बहुपद px में x बराबर 2 रखने पर, जब x बराबर 2 उठा के रखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी 2 रख दिया, यहाँ पे भी 2 रख दिया। देखिए 5 का गुणा जब 2 से करवाते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है 4 गुणते 4 मतलब 4 चौको 16, 5 दूनी 10 प्लस कितना 3, 16 में 10 घटा दिया तो कितना बचेगा। देखिए 16 में जब हमने 10 घटाया, इस तरह से देख लीजिए हमारा इतना बचा 16। तो देखिए 16 में जब हम 10 में ये लिखा है -16, जब इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा, क्योंकि चिन्ह हमेशा बड़े वाली संख्या का आता है तो घट जाएगा, लेकिन चिन्ह आ जाएगा हमारा माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या कितना है, माइनस में चिन्ह है, तो -6 आ गया। अब देखिए -6 यहाँ पे लिखा है कितना हुआ है, प्लस का 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 3। यहाँ पे भी घट जाएगा, कितना आ जाएगा 3, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, तो माइनस का 3, तो यहाँ पे भी -3 आ गया। हमने लिख दिया कि अतः बहुपद का जो मान होगा वो कितना होगा, -3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा था वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 में वही करना है, बस यहाँ पे आपको 3 मान रखने होंगे सेम। देखिए पहले p बराबर 0 रखना होगा, मतलब जितना भी दिए उसकी जगह हम 0 रखना होगा, फिर 1 रखना होगा, फिर मतलब 2 रखना होगा। तो पढ़ लीजिए सवाल क्या लिखा है। सवाल लिखा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा इतना लिखा हुआ है, दूसरा हमारा ये है, तीसरा हमारा ये है और चौथा हमारा ये। तो देखिए इसमें एक में रख के दिखा देते हैं, तो बाकी आप रख लोगे और कर लोगे। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे या तो सॉल्यूशन लिख दीजिएगा या तो हल लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हल लिख दिया हमने। ठीक है, हल लिख दिया है, आप यहाँ पे सॉल्यूशन भी डाल दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन था हमारा y² - y + 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने py बराबर y² - y और फिर कितना प्लस का 1। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे p0 के लिए, p0 रखेंगे जब हम, ठीक है, y बराबर 0 रखेंगे, 0 रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमें कितने मान रखने हैं, हमें एक बार p0, फिर हमें p1 रखना है और फिर p2 रखना है। 3 ये रखने हैं सब में जितने समीकरण दिए हैं। पहला समीकरण हमारा ये है, तो देखिए यहाँ पे y दिया हुआ है, तो y की जगह में 0 रख देंगे, y की जगह में 1 रख देंगे, y की जगह में 2 रख देंगे। पहले हम p बराबर p0 रखते हैं, मतलब एक y की जगह हम 0 रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया कि p0 के लिए, तो यहाँ पे लिख दिया p0 मतलब y की जगह में कितना रखना है, तो लिख देंगे y बराबर कितना 0 रखने पर। y बराबर जो 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, आपको पता है 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 को कुछ मान तो होता नहीं है, तो 0 0 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 1 हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर की। तो सेकेंड p1 के लिए बात कर लेते हैं। p1 के लिए देखिए 1 रखेंगे p1, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस 1, यहाँ पे करेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। ठीक है, देखिए ये प्लस है ये माइनस है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा, -1। ठीक है, अब चलिए p2 के लिए भी देख लेते हैं। देख लिए p1 के लिए भी कर चुके हैं, p2 के लिए देख लेते हैं। p2 के लिए करेंगे तो देखिए हम रखेंगे यहाँ पे p2 के लिए, मतलब p बराबर 2 रखने पर, p2 के लिए मतलब y की जगह में 2 रखने पर। ठीक है, y बराबर कितना है, 2 रखने पर, तो अब 2 रख देते हैं y की जगह में सब जगह। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सब जगह रख दिया। 2 का स्क्वायर आपको पता है 2 गुणते 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 रख दिया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 4 में 2 घटाया तो कितना आ जाएगा, 2 + 1 मतलब कितना आंसर आ जाएगा, 3। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर हमारा कितना आ गया, 3। यहाँ पे दिए है कितना दिए, 4 - 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अच्छा सेकेंड नंबर भी सी का ले लिया गया है, पार्ट नंबर सेकेंड। ठीक है, वैसे सरल है, सभी लोग आप लोग कर लोगे, बिल्कुल सरल सवाल है इसमें। तो देख लीजिए यहाँ पे दूसरा भी ले लिया गया सवाल। दूसरे में क्या बोला गया है कि pt बराबर 2 + t + 2t² - t³। तो यहाँ पर भी आपको p बराबर 0 लेना है और कितना लेना है,
p बराबर 1 लेना है, p बराबर 2 लेना है, ये सब में रखना है आपको, ठीक है। समीकरण केवल सब में चेंज है, दूसरे और तीसरे चौथे में। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले 0 रख दिया, तो देखिए यहाँ पे 0 रख दिया, यहाँ पे जहाँ जहाँ t होगा वहीं 0 रखना है, यहाँ पे 0 रख दिया। तो देखिए ये 0 हो गया। आपको पता है किसी संख्या में अगर 0 गुणा करवाते हैं तो 0 हो जाता है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ये हमारा आंसर। अब p बराबर 1 के लिए देख लीजिए, p बराबर 1 के लिए लिखे तो हम सब जगह 1 1 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 का क्यूब आपको पता है 1 का किसी से मल्टीप्लाई करवाओ तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1, ठीक है। तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3, और 3 2 कितना हो जाएगा? 5, 5 में 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा? देखिए यहाँ पे लिख देंगे 3, 2 गुणते यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस का 1, तो आ जाएगा 3 + 2 माइनस का 1 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 4। तो देखिए हमारा आंसर कितना आ गया? 4, ठीक है। आगे P2 के लिए बात कर लेते हैं। तो P2 के लिए मतलब जहाँ T होगा वहाँ आपको 2 रखना है, ठीक है। तो हमने T की जगह सब जगह 2 रख दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 2 तो है, तो हम इसको कर सकते हैं 4, यहाँ पे देखिए कर भी लिया गया है 4। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे लिखा है 2 2 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब कि उसी संख्या का 2 बार गुना, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2, 3 बार गुणा करवाएंगे, 2 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। इसी तरह से क्यूब लिखा है, मतलब 2 का क्यूब। 2 का क्यूब का मतलब भी यही होता है सेम, 2 गुणते 2 गुणते 2, मतलब 3 बार 2 को लिखना है, तो इसका भी कितना सेम आ जाएगा? 8। तो यहाँ पे भी लिख दिया हमने 8 लिख दिया। अब देखिए 1 प्लस में 1 माइनस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। देखिए जब सवाल करते हैं तो उसमें नहीं काटते हैं, ये हम रफ वर्क समझाने के लिए बता दिया जाता है। तो देखिए इस तरह से कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन था सेकेंड नंबर देख लेते हैं, ये था क्वेश्चन सेकेंड का। तो सेकेंड का जो क्वेश्चन थी ये हमने ये वाला पार्ट, एक मिनट, क्वेश्चन 2 का हमने कौन सा ये वाला पार्ट करवा लिए। ये अब आपको आ जाएगा, यहाँ पे भी आपको आ जाएगा। पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 से गुणा करवा देना, आंसर आ जाएगा। 2 हमने करवा दिए, 2 आपका होमवर्क है, आपको करना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 अब देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है। आपको ये बताना है ये जो हैं ये क्या है? संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ p बराबर लिखा हुआ है 3x + 1, और हमें यहाँ पे रखना कितना है? x बराबर -1/3 रखना है। कहाँ पे? x की जगह में। दूसरे सवाल में देखें, दूसरा सवाल दिया है px बराबर 5x - पाई, और यहाँ x बराबर हमको उठा के रखना है 4/5, ठीक है। यहाँ पे तीसरे वाले हम देख रहे हैं तो x² -1 दिया है, हमको उठा के रखना है x बराबर 1 और -1, ठीक है। इसी तरह चौथे वाले सवाल में भी देख रहे हैं, यहाँ पे दिया है हमको px बराबर x + 1 x - 2, हमें उठा के रखना है -1 और 2, ठीक है। अब इसी तरह से 5th नंबर सवाल पे बात करते हैं। तो 5th नंबर सवाल पे px बराबर दिए x², हमें यहाँ पे उठा के रखना है x बराबर 0, ठीक है। इसी तरह अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगला सवाल हमारा कितना है? दिया हुआ है lx + m, ठीक है, और यहाँ पे हमें उठा के रखना है x बराबर -m/l, ठीक। अगले सवाल किसी यहीं पे बात कर लेते हैं, देख लीजिए। ये 6 सवाल है, ये 7th नंबर में 3x² - 3x बराबर 1/√3 और 2/√3 रखना है। यहाँ पे x बराबर 2x + 1, तो x बराबर रखना है 1/2। तो 8 सवाल है टोटल हमारे। चलिए अब इन सबको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपको 2 सवाल बता दिए जाएंगे तो बाकी सब आप अपने तरीके से अच्छे से कर लोगे। केवल सत्यापित करना है कि संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो देखिए एक कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पे ये जो वैल्यू हम रखेंगे इसमें, अगर ये वैल्यू हम इसमें रखते हैं और px का मान क्या आ जाता है? 0 आ जाता है रखने पर, मतलब इसका मान जैसे 1/2 रखेंगे x की जगह में, तो यहाँ मान कितना आ जाएगा? 0। अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये संगत बहुपद के शून्यक है। लेकिन अगर 0 नहीं आता है, नॉट इक्वल टू मतलब कोई संख्या आ जाती है इस तरह से 6 आ जाती है, ठीक है। 0 नहीं आता, इसका मतलब संगत बहुपद के शून्यक नहीं है, ठीक है। तो आपको इतना प्रूव करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले को चेक कर लेते हैं, फिर कोई दूसरा सवाल जो
रूट में होता है वो ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हम पहला ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं 7 नंबर, 2 सवाल ले लेते हैं, बाकी सवाल सब इसी तरह है तो आप कर लोगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले हम आराम से देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला ये दिया है, ये यहाँ पे सवाल को देख लेते हैं। सवाल हमारा पी एक्स बराबर कितना दिए है, सवाल दिए पी एक्स बराबर हमको दिए है 3x+1, ठीक है, पहला ही सवाल है ये हमारा। और देखिए हमको एक्स बराबर कितना दिया गया है, गिवन, गिवन मीन दिया, ठीक, इंग्लिश में आप इसको गिवन लिख सकते हैं। तो गिवन एक्स बराबर कितना दिए हमको 3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स बराबर 1/3 रखने पर, ठीक है, पी एक्स में, कहाँ पे रखने पर, पी एक्स में रखने पर, मतलब एक्स की जगह में रखना है। तो एक्स बराबर जब 1/3 हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स की जगह में रख दिया तो -1/3, -1/3 है, 1 मिनट माइनस यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक, -1/3 है। अब देखिए यहाँ पे इधर भी रख देंगे, लिख दिया 3 -1/3 +1 रख दिया। अब देखिए जब बाहर हटेगा, कोष्टक के बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा -1/3 प्लस का 1, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचेगा, -1 +1। आपको पता है एक अगर माइनस में एक प्लस में होती है तो कैट कट जाती है, 0 आती है, या एक तरह से कर दिए घट जाएगी तो 0 आ जाएगी, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या होगा कि जो x बराबर 1/3 है ये इसका पी एक्स का गुणनखंड होगा, ठीक है। तो आगे हम लिख देते हैं कि अतः पी एक्स बराबर हमारा 0 आ गया है, अतः दिया गया x का मान बहुपद का शून्यक है, ठीक है, यही हमारा हो गया आंसर। तो इसी तरह से आपको करना है, रखना है, अगर 0 आ जाता है तो शून्यक है, अगर 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। तो हमने पहला सवाल देख लिया, अब कोई हम 7 नंबर देख लेते हैं। ये देखिए 7 नंबर सवाल हमारा है, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन डाल दीजिएगा, हमने कहा था हम 2 सवाल यहाँ पे आपको करके बता देंगे, बाकी आप कर लोगे, ठीक है। तो बाकी आपका होमवर्क है, आपको घर में करके देखनी है बाकी सवाल। चलिए सोल्यूशन पे देख लेते हैं। सोल्यूशन यहाँ पे डाल लीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो हमारा पी एक्स कितना दिए, 3x² माइनस का 1, इस तरह से दिया है। तो देखिए यहाँ पे उठा के हमें कितना रखना है, तो x बराबर -1/√3, यहाँ पे 2 संख्याएं रखनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले x बराबर में कितना रखना है, -1/√3, तो यहाँ पे फॉर लिख दिया गया है, मतलब x बराबर -1/√3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम x की जगह में पहले रखेंगे -1/√3, देखिए रख दिया, यहाँ पे भी रख दिया। यहाँ पे जब हम करेंगे 3 गुणते, देखिए जब 1/, हमने आपको बताया जब भी रूट का गुणा हो जाए 2 बार, क्योंकि इसका स्क्वायर इस तरह से लगा हुआ है -1/3 का, ठीक है। तो आपको पता है कि माइनस माइनस जब भी होता है तो प्लस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और रूट का जब भी रूट से गुणा होगा, ठीक है, तो हमेशा रूट हट जाता है, वही सेम संख्या आ जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। अब आ जाएगा -1 लिखा है तो रखे हैं। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1 - 1 - 1 घट जाएगा, क्या आ जाएगा, 0, या मान लीजिए कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें -1/√3, तो -1/√3 इसका गुणनखंड है। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि अगर पी एक्स बराबर 0 है तो देयरफॉर को ये मतलब हिंदी में बोलते हैं इसलिए, ठीक है। इसलिए x बराबर जो -1/3 है वो गुणनखंड है, बहुपद का शून्यक है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, ठीक है, और 0 का मतलब शून्यक। तो ये x बराबर -1/√3 का क्या है, शून्यक है हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर x बराबर 2/3 की बात कर लेते हैं, मतलब के लिए, x बराबर 2/√3 के लिए ले लिया है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश क्यों लिखी गई, क्योंकि आपको थोड़ी सी इंग्लिश पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सवाल इंग्लिश में लिखा गया है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है फॉर x बराबर 2/√3 के लिए, मतलब x बराबर 2/√3 के लिए, ठीक है, √3 के लिए। तो यहाँ पे रख देंगे हम x की जगह, यहाँ पे उठा के रख दिया, यहाँ पे उठा के रख दिया। देखिए यहाँ पे भी वही करेंगे, 2 का स्क्वायर लिखा है, मतलब 2/√3 का 2 बार गुणा, स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, इस तरह से गुणा करवाएंगे, 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, √3 का आपको पता है रूट हट जाता है, 3 आ जाएगा, 3 गुणते यहाँ पे कितना लिखा है -1, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 4 - 1, 4 में घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए 3 आ रहा है, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो है ये शून्यक नहीं है, ठीक है, ये बहुपद का शून्यक नहीं है। तो नीचे वही लिख दिया गया है, px ≠ 0, ठीक है, 0 नहीं आ रहा है, देयरफॉर इसलिए
x बराबर जो 2/√3 है, ये मतलब 2/√3 है, इज नॉट जीरो ऑफ पॉलीमिन, ये जो बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा ये सवाल भी था वो भी फिनिश होता है यहीं से। तो यहाँ पे आपको 7 और जो पहला सवाल है वो करवा दिया गया है। इसी तरह से आपको जितने भी बाकी सवाल हैं 8 नंबर तक टोटल सवाल हैं वो आपको करके देखने हैं, सरल हैं, आपको आ जाएंगे। आगे चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं तो पढ़ते हैं, निम्नलिखित स्थितियों में, ठीक है पढ़ लीजिए, निम्नलिखित स्थितियों में लिखा है स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। पहला सवाल नहीं दिए, एक मिनट, यहाँ पे पहला सवाल नोट कर लीजिए, यहाँ पे पहला सवाल नहीं दिया गया है। px बराबर x + 5, ठीक है, यहाँ सवाल थोड़ा सा नोट होने में दिक्कत हो गई है, ठीक है, नहीं नोट कर पाए हैं ये px बराबर x + 5, तो आप नोट कर लीजिए। पहले सवाल है px बराबर x + 5, ठीक है। अब यहाँ पे पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल की बात करें, दूसरा दिया हुआ है, दूसरा हमारा है px बराबर x - 5, तीसरा ये 2x + 5, चौथा ये, पांचवा ये और ये, ठीक है। इसमें भी अगर आपको एक सवाल समझ में आ जाएगा, एक दो सवाल समझ में आ जाएंगे, बाकी सवाल आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। कैसे करना है, यहाँ पे लिखा है स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ही ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बस इतना करना है, छोटा सा सवाल है। तो देख लीजिए, हल पे आ जाते हैं, हल डाल लीजिए, सोल्यूशन डाल लीजिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर है हमारा, फर्स्ट नंबर सवाल हमने लिया है, तो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है px बराबर कितना दिया है, x + 5। देखिए जब भी जो भी समीकरण होता है वो हमेशा बराबर किसके होता है, 0 के, तो यहाँ पे लिख दिया गया कि x + 5 जो है वो किसके बराबर है, 0 के। जब 0 के बराबर है तो आपने पढ़ा है कि हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा हम करते हैं पक्षांतर, तो यहाँ पे लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे कि पक्षांतर करने पर, ठीक है, पक्षांतर जब हम करेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो देखिए x + 5 लिखा है, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। जब -5 आ गया तो यही बहुपद का शून्यक है, तो हमने लिख दिया बहुपद का शून्यक -5 है, ठीक है। आएंगे अब दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, देखिए यहाँ पे px बराबर दिया है x - 5, x - 5 में सेम वही करेंगे, बराबर 0 के रखेंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे पक्षांतर करने पर, ठीक है, जल्दी लिख रहे हैं, आप लिख लोगे, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे माइनस इधर चला गया तो माइनस इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, 5। x बराबर जब 5 आ जाएगा तो बहुपद का जो शून्य का आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। ये बिल्कुल सरल सवाल है। आगे बात कर लेते हैं इसी तरह से तीसरे नंबर सवाल की। तो तीसरा नंबर जो सवाल है हमारा लिखा है px बराबर 2x + 5, यहाँ पे भी हमको 0 के बराबर करना है, लिख दिया px बराबर 0, तो px का मान उठा के रख दिया, 2x + 5 बराबर 0 के, यहाँ पे भी हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर, ठीक है, पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 2x बराबर -5, तो x बराबर जब हम लिखेंगे तो आ जाएगी -5/2, तो बहुपद का जो शून्यक हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, -5/2, इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका थर्ड नंबर सवाल है। बाकी जितने भी सवाल इसमें हैं क्वेश्चन में देख लीजिए कितने हैं, 4 ही सवाल, कितने थे, 6 सवाल हैं टोटल। तो देखिए 3 नंबर तक आपको समझा दिया गया है, 3 नंबर तक यहाँ तक, ठीक है। आप चौथा, पांचवा और छठवां ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आपको इसको होमवर्क में सवाल करने हैं, सवाल आपको लगा के देख लेने हैं, ठीक है। आपको सरल है, आप सब लोगों को अच्छे से आ भी जाएंगे, ठीक है। दूसरा सवाल ये है हमारा, पहला सवाल हमने बता दिया था, px बराबर कितना था हमारा पहला सवाल, तो पहला सवाल था x + 5, समझा दिया गया, वो भी सेकेंड ये थर्ड नंबर तक समझा दिए गए। फोर्थ, फिफ्थ और जो 7 है, मतलब फोर्थ और फिफ्थ और 6 है वो आपको करना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे जो इंड होती है, क्वेश्चन नंबर 4 ही थे इस एक्सरसाइज में। तो चलिए आगे चलते हैं हम, कल की क्लास में हम पढ़ लेंगे